हाँ, शुरू करें, पूछिए। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो टिकट प्राइसेस हैं धूम 3 के, वो एग्जैक्टली पिछली जो फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी रेट्स पे रखे हैं। और कोई भी थिएटर में कोई भी बढ़त नहीं है टिकट प्राइस में। तो ये मैं साफ करना चाहूँगा, और सब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। जो पिछली बड़ी फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसी के प्राइस रेंज पे है धूम 3 की टिकट्स। 1% भी बढ़त नहीं है उसमें। फर्क इतना है कि ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म है जो आईमैक्स में लगी है। आईमैक्स में कुल मिला के पूरे देश भर में 4 थिएटर हैं। 2 मुंबई में है, 1 हैदराबाद में और 1 बैंगलोर में। शायद 5वां होगा, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 4 हैं या 5 थिएटर हैं। हम करीबन 4000 से ऊपर स्क्रीन्स में आ रहे हैं हिंदुस्तान भर में। तो केवल वो 4 स्क्रीन्स छोड़ के बाकी जितने स्क्रीन्स हैं, टिकट प्राइस बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्मों का रहा है। जैसे गेटी में 70 रुपए का टिकट है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को ज़्यादा होगी, लेकिन शो टाइमिंग्स पे भी फ़र्क पड़ता है। जब सुबह का शो देखते हैं तो उसमें कम रेट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी फिल्म में भी हैं। वीकडेज पे शायद कम होता है। तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है, जो नॉर्मल रेट्स हैं टिकट्स के, वही धूम 3 के भी हैं। ये एक्चुअली पता नहीं क्यों ये न्यूज़ बाहर आ रही है। हो सकता है क्योंकि ये आई थिंक यशराज ने 2-3 दफा क्लियर किया है कि हमारे टिकट प्राइसेस जो हैं ऐसे ही हैं, और जो बिल्कुल बढ़त नहीं की है टिकट प्राइस में। तो हो सकता है कोई कोशिश कर रहा होगा लोगों को, पता नहीं उसके बारे में मुझे। नो, आई थिंक आप लोग, आई होप कि आप लोग मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे तो अच्छा। काफी एडवांस हो चुका है, तो लोगों को मेरे ख्याल से अंदाजा भी होगा कि उनको खुद पता है उन्होंने कितने में टिकट लिया। तो आई थिंक ये मिस कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जी, एक्चुअली ये पहली फिल्म है हिंदुस्तानी जो आईमैक्स में लग रही है। और आईमैक्स के टिकट रेट्स आमतौर पे नॉर्मल थिएटर से ज़्यादा ही होते हैं। मुझे पता नहीं कितने नॉर्मली होते हैं, लेकिन ऐसे 4 ही थिएटर हैं। तो अगर आईमैक्स में किसी को देखना है तो प्राइस जो आईमैक्स के थिएटर की होती है वही रहेगी। लेकिन उसके अलावा लेकिन ऐसे 4 ही थिएटर हैं पूरे हिंदुस्तान में। बाकी जितने थिएटर हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में ले लें, यूपी में ले लें, कहीं पे भी जो भी टिकट प्राइस है वो बिल्कुल वही है जो पिछली फिल्मों का रहा है। ओह, क्या है, मुझे भी बताइए। हाँ, ओ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन खैर, मैं हाँ या ना नहीं बोलना चाहूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग अपने अपने इमेजिनेशन से आए थिएटर में, जो भी उनके मन में है कहानी वो लेकर आए। ट्रेलर तो सभी लोग देख चुके हैं। तो ट्रेलर देख के जब मैं भी एक ऑडियंस था, जब मैं एक्टर अब भी करता हूँ, जब मैं किसी फिल्म का ट्रेलर देखता हूँ तो मेरे मन में भी कोई कहानी एक बन जाती है कि ये किस किस्म की फिल्म होगी, क्या होगी। अक्सर वो गलत भी निकलती है, गलत। लेकिन हाँ या ना नहीं कहना चाहूँगा। मुझे लगता है इतनी बड़ी फिल्म है, लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हमें खुशी होती है इस बात से। आदि को बोलता हूँ मैं, कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल उसकी इल्म नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में इतना मैं इन्वॉल्व होता नहीं हूँ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये तो वो उनका इंटरनल मामला होता है पाकिस्तान में, जो भी लॉज हैं नहीं हैं उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
मुझे लगता है कि हमारी जो एडवांस बुकिंग जो मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही बेहतरीन एडवांस बुकिंग हुई। आज कल तो आमतौर पे एडवांस बुकिंग होती नहीं है फिल्मों की। तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक तो सही जा रहे हैं। फिंगर्स क्रॉस। देखिए, अल्टीमेट टेस्ट होता है जब पहला शो लगता है हिंदुस्तान भर में, जो पहला शो लगेगा हर थिएटर में, और उस पहले शो में जो रिएक्शन आएगा लोगों का, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि ऐसी बहुत फिल्में हैं जिनकी ओपनिंग बहुत तगड़ी लगी थी, लेकिन लोगों को जब पसंद नहीं आती फिल्म तो फिर वो बैठ जाती है। तो मुझे इंतजार है लोगों के रिएक्शन का, ऑडियंस के रिएक्शन का, उनको क्या लगता है। दैट विल बी द ट्रू टेस्ट। सलमान को तो मैं टोटल श्रेय दूंगा। मैंने अभी मैं आ रहा था तो मैं फोन पे ही बात कर रहा था सलमान से। मैंने बोला कि यार आपने तो मुझे एकदम एम्बैरेस कर दिया है, और आप प्लीज क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। बट दैट इज हिज लव एंड हिज अफेक्शन, एंड आई होप दैट आई कैन ऑल्सो डू समथिंग फॉर हिम, विच आई डेफिनेटली विल। आमिर, सलमान ने जय हो के फर्स्ट लुक के लॉन्च पे कहा था, सबने पूछा कि आप काफी संजीदा हो गए, बड़ी समझदारी से बात करते, तो उन्होंने कहा था कि आमिर का जब से हेड लगाया है मेरे को तेजी से बदल। सलमान का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। बट आई एम श्योर आई हैव नॉट सीन द प्रोमो ऑफ जय हो, क्योंकि मैं खुद अपनी इतने माइंड में रहा हूं, लेकिन मैं आज ही देखूंगा। और मुझे यकीन है कि जय हो भी बहुत ही कमाल की फिल्म बनेगी। देखिए, सलमान की जब भी फिल्म आती है तो हम सबको इंतजार रहता है, और खास तौर से मुझे, और आप लोगों की तरह मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बदलाव की, वो कहते हैं कि जब से हेड लगाया है बदलाव आ रहा है नेचर में, आपको लगता है कुछ बदले हैं सच? नहीं नहीं नहीं, वो आपको बताने के लिए, खुश करने के लिए बोल रहे होंगे कि वो बदल गए हैं, लेकिन वो बदले नहीं होंगे। और ये बात सही है कि वो, आई थिंक पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ एज एन ऑडियंस के उनके काम में बहुत फर्क आया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैंने दबंग देखी तो मुझे बेहद पसंद आई थी, और मुझे खुशी होती है जब मैं ये देखता हूँ। तो आई थिंक ही इज ग्रोइंग एज एन एक्टर, और आई एम रियली वेटिंग टू सी जय हो। जय हो टाइटल भी बड़ा अच्छा है, और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनकी फिल्म का। ना, डर मुझे और ज्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि एक तो 2 दिन से मेरी नींद गायब है, इसलिए क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि हमने टिकट प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि यार लोगों को ये गलत फहमी होगी कि टिकट प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो थिएटर में नहीं आएंगे। अब ये फिक्र हो रही है मुझे 2 दिन से। तो प्लीज़ आप लोग समझाइए सबको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच नहीं है। और जो भी ये गलत खबर फैला रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना करें। हमने बहुत मेहनत की है अपनी फिल्म पे, और हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर इंसान, हमारा हर ऑडियंस इस फिल्म को देखे और अपने बजट में देखे। और इसीलिए थिएटर के प्राइसेस के टिकट्स वही हैं जो आज तक रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बम्बई शहर में भी गेटी जैसा थिएटर है जहां आपको 70 रुपए में टिकट मिल जाएंगे। 100 रुपए के टिकट से भी कम है वो। तो हर किस्म की टेंशन नई नई, एक हर दिन एक नई टेंशन आती है। अब रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं वो तो पता नहीं मुझे। मैं चाहता हूं कि लोगों को फिल्म पसंद आए, ये मैं चाहता हूं। अभी तक तो फिल्म किसी ने देखी नहीं है, क्योंकि आदि का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि ऑडियंस ही पहली, मतलब पहला शो, फिल्म की जो पहली झलक है, फिल्म पहली दफा जब देखी जाएगी वो हमारी ऑडियंस देखेगी। तो उन्होंने किसी को फिल्म नहीं दिखाई है। आमतौर से मेरी फिल्में कई लोग देख लेते हैं, मेरे दोस्त को मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन उनको मैं कल दिखा रहा हूं। जैसे ऑडियंस कल देख रही है, वैसे मेरे दोस्त भी कल ही देख रहे हैं। वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में। मैं कैसे बताऊं आपको मैडम। मैं जब थिएटर में जाता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों को पता ना चले कि मैं थिएटर में हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं लोगों का क्या रिस्पांस है, बगैर वो ये जाने कि मैं थिएटर में हूं। तो हो सकता है मैं बंबई में ना रहूं, हो सकता है मैं कहीं और जाऊं, किसी और शहर में जाऊं। वो सब मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हाँ।
Sorry, what was he saying? Oh, female villain. Yeah, why not? Yeah, I think it depends on Adi and the writer. अब मैं क्या चूज करूं यार, मुझे कोई अंदाजा नहीं है. I have no idea. Well, nice talking to you guys, and please, I request you all clarify this misinformation that is happening. Please आप लोग इसको clarify करें, और जो हमने इतनी मेहनत की है उसमें कोई इस किस्म की गलत न्यूज़ ना आ जाए. Thank you so much. Thank you.